Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 51, that is reading and setting paragraph text. अच्छा जी, तो चैप्टर का नाम यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिया हुआ है। मेनली इस चैप्टर के अंदर हम दो काम कर रहे हैं, दैट इज रीडिंग दी पैराग्राफ टेक्स्ट एंड सेटिंग दी पैराग्राफ टेक्स्ट। तो मैंने थोड़ी बहुत स्टाइलिंग की हुई है और यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिया हुआ है, उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हमारे पास ये रेंडर हो रहा है। इनिशियली दिस इज द इनिशियल पैराग्राफ टेक्स्ट, चेंज इट यूजिंग द इनपुट बिलो। ठीक है, मैं यहाँ आपको एक इनपुट दे रहा हूँ, आप इसको चेंज करोगे और यहाँ से सेट पैराग्राफ करोगे तो पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। हम इसको रीड भी कर सकते हैं, तो पहले रीड करके ज़रा चेक कर लेते हैं। रीड पैराग्राफ टेक्स्ट मैंने जैसे ही क्लिक किया तो फंक्शन कॉल हो रहा है जावास्क्रिप्ट का, जहाँ से हम पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं। तो हमने एक आउटपुट दिया हुआ है, करंट पैराग्राफ का टेक्स्ट जो भी होगा ये उसके साथ लेबल आ जाएगा और डबल कोट्स के अंदर वो पूरा टेक्स्ट जो भी होगा, टेक्स्ट कंटेंट पैराग्राफ का, वो हम यहाँ लेस डाउन कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ था वो हमारे पास इधर आ गया है। अब मैं ज़रा इस पैराग्राफ के टेक्स्ट को कर लेता हूँ सेट। सो मैं यहाँ कुछ भी इंटर नहीं करता, लेट से एम्प्टी मैं इसको सेट करता हूँ और सेट पैराग्राफ टेक्स्ट करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ आ रहा है वही इनिशियल जो टेक्स्ट था वही हमारे पास आ रहा है, वो चेंज नहीं हुआ और हमारे पास एक मैसेज आ गया यहाँ, प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट टू सेट। हमने कुछ यहाँ एंटर ही नहीं किया हुआ ऑब्वियसली, तो हम चलो कुछ एंटर कर लेते हैं। लेट्स से मैं एंटर कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ से मैं सेट पैराग्राफ टेक्स्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट कंटेंट था पैराग्राफ का वो अपडेट हो गया और हमें एक मैसेज भी आ गया, पैराग्राफ टेक्स्ट हैज़ बिन अपडेटेड। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू एंड डिस्कस इन दिस वीडियो। तो चलें देखते हैं कि हम ये सब कुछ कैसे कर रहे हैं। मैंने यहाँ रिफ्रेश मारा और कोड पे जाके देखते हैं कि ये चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं। ओके जी, सो मेनली हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक HTML फाइल है जहाँ पे मैं जस्ट एक टाइटल रेंडर कर रहा हूँ, स्टाइल शीट को लिंक कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ स्टाइल्स हैं और फिर बॉडी के अंदर एक मेन कंटेनर में बना रहा हूँ जिसके अंदर हमारे पास एक H1 है, हेडिंग है जो कि यहाँ आपको शो हो रही है, और उसके बाद आईडी मैंने दी हुई एक पैराग्राफ को, माय पैराग्राफ, जिसके अंदर दिस इज़ द इनिशियल पैराग्राफ टेक्स्ट, चेंज इट यूजिंग द इनपुट बिलो, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास एक और डिव है जिसमें हमारे पास तीन कंट्रोल्स हैं, उसमें हमने क्या दिया हुआ है, कंट्रोल्स की क्लास दी हुई है स्टाइल करने के लिए, और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक बटन है जिसको आईडी रीड टेक्स्ट बटन हमने आईडी दी हुई है। ऑन क्लिक पे हम उसका एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट से, जो कि मैंने स्क्रिप्ट यहाँ अटैच की हुई है और मैं आपको भी दिखाऊंगा। रीड पैराग्राफ टेक्स्ट हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं किस बटन पे, रीड टेक्स्ट बटन पे, और रीड पैराग्राफ टेक्स्ट जो कि यहाँ इसका आपको शो हो रहा है वो हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट अप हमारे पास एक इनपुट है टाइप टेक्स्ट जिसको हमने न्यू टेक्स्ट इनपुट, जो भी हम न्यू टेक्स्ट के लिए यहाँ इनपुट देंगे, कोई भी टेक्स्ट देंगे वो इस इनपुट पे जाएगा, और प्लेस होल्डर एंटर न्यू टेक्स्ट हेयर वो यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास एक बटन है सेट टेक्स्ट बटन के नाम से, इसको हमने आईडी दी हुई है ताकि गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हम इसको टारगेट कर सकें। ऑन क्लिक पे हम सेट पैराग्राफ टेक्स्ट, यहाँ रीड पैराग्राफ टेक्स्ट कॉल कर रहे थे, यहाँ सेट पैराग्राफ टेक्स्ट जो है वो हम कॉल कर रहे हैं। सेट पैराग्राफ टेक्स्ट हमने इसको टेक्स्ट दिया हुआ है यूज़र को दिखाने के लिए। ठीक हो गया जी, बेहतरीन। और सारी चीज़ें हमारे पास नीचे आ रही थी इन कंट्रोल्स के नीचे। जैसे सेट पैराग्राफ करता हूँ तो ये हमारा आउटपुट है जहाँ मैसेजेस भी आएंगे और करंट टेक्स्ट को रीड करेंगे तो वो भी हमारे पास आ रहा होगा। ओके जी, सो ये था हमारा स्ट्रक्चर। स्टाइलिंग ज़रा एक नज़र दिखा देता हूँ। स्टाइलिंग हमने बहुत डिटेल में प्लेलिस्ट के अंदर की हुई है, तो स्टाइलिंग में आपको कन्फ्यूजन है तो वो देख लीजिएगा। स्टाइल पे हम यहाँ फोकस नहीं कर रहे हैं, जस्ट स्ट्रक्चर एंड जावास्क्रिप्ट मेनली हम फोकस कर रहे होंगे। फॉन्ट फैमिली दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर बॉडी पे दे रहा हूँ, मार्जिन पैडिंग 0 कर रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स सेंटर और सेंटर कर रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स, बिकॉज हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो सेंटर में आ जाएं, और हाइट 100 VH इसलिए दे रहा हूँ ताकि वर्टिकली भी हम उसको सेंटर कर सकें। कंटेनर पे कुछ स्टाइलिंग दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर और बॉक्स शैडो और ये सारी चीज़ें ईजी पीजी हैं। फिर भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। H1 को कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, पैराग्राफ पे फॉन्ट साइज़ और मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ। कंट्रोल्स जो हमारी यहाँ पे क्लास यूज़ हो रही है, ये कंटेनर जो है
उसके अंदर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि मार्जिन बॉटम उस पर सिर्फ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और इनपुट टाइप टेक्स्ट स्पेसिफिकली हम टारगेट कर रहे हैं, पैडिंग उस पर दे रहे हैं, विद मार्जिन राइट दे रहे हैं। कुछ भी स्पेशल यहाँ नहीं है, बटन को पैडिंग दे रहा हूँ, कर्सर पॉइंटर कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर और कलर उसका चेंज कर रहा हूँ, बॉर्डर पे नन कर रहा हूँ ऑब्वियसली, और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल दे रहा हूँ ताकि शार्प एजेस ना मिले हमें। बटन हॉवर कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर उसका थोड़ा सा ये देखें डार्क हो रहा है, सही है जी। तो ये थी हमारी स्टाइलिंग, जो कि हमारा फोकस नहीं है। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, दैट इज़ स्क्रिप्ट। अच्छा जी, कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो मैंने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है और फिर एक फंक्शन बनाया हुआ है रीड पैराग्राफ टेक्स्ट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रीड पैराग्राफ टेक्स्ट इस बटन पे हम कॉल कर रहे हैं इसको, रीड पैराग्राफ टेक्स्ट फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। पैराग्राफ को सबसे पहले हम गेट कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी माय पैराग्राफ, ठीक है। तो माय पैराग्राफ हमारे पास यहाँ मौजूद है, जिसमें डिफ़ॉल्ट हमने कुछ इनिशियल टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसको हम गेट कर रहे हैं सिंपली बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी आईडी माय पैराग्राफ है, यहाँ मैंने आपको दिखा भी दिया, तो उसको हम गेट कर रहे हैं, बेहतरीन हो गया। फिर हमारे पास एक आउटपुट है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, जो भी हम मैसेज वगैरह दिखाते हैं या करंट जो टेक्स्ट होता है उसको रीड करते हैं, तो आउटपुट में जो कंट्रोल्स के नीचे हमारे पास आ रहा होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट को गेट कर रहे हैं और फिर हम क्या कह रहे हैं कि पैराग्राफ का टेक्स्ट निकाल रहे हैं। पैराग्राफ को तो हमने गेट कर लिया, लेकिन अब उसका टेक्स्ट कंटेंट निकाल रहे हैं। भाई पूरा पैराग्राफ हमें नहीं चाहिए, जस्ट उसका टेक्स्ट कंटेंट चाहिए, जो यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट उसको हम गेट करना चाह रहे हैं। तो टेक्स्ट कंटेंट एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो हमने यूज़ कर ली। और फिर हम क्या कह रहे हैं कि पैराग्राफ का टेक्स्ट आ गया, हम आउटपुट का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो सेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम गेट कर रहे हैं पैराग्राफ का टेक्स्ट, और यहाँ हम उसको सेट कर रहे हैं, पैराग्राफ से गेट कर रहे हैं और आउटपुट में उसको सेट कर रहे हैं। जब सेट कर रहे हैं तो उससे पहले एक मैसेज दे देते हैं, हम टेक्स्ट उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं, करंट पैराग्राफ टेक्स्ट, और उसके साथ कॉन्कैटिनेट करके पैराग्राफ का जो टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो लगा देते हैं। तो करंट पैराग्राफ टेक्स्ट ये हमारे पास आ रहा होता है, और हम यहाँ जो टेक्स्ट आ रहा है ये एक्चुअल टेक्स्ट, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मैंने सेट पैराग्राफ टेक्स्ट कर लिया, तो ये हमारे पास हैज़ बिन अपडेटेड, हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया है। और अब अगर मैं रीड कर लूँ तो ये देखें, करंट पैराग्राफ टेक्स्ट हमारे पास एक लेबल है, जो कि यहाँ से हमेशा हमारे पास आ रहा होगा, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं जो करंट टेक्स्ट कंटेंट है, किसका, पैराग्राफ का। तो इस फंक्शन में हम रीड कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अप हमारे पास सेट पैराग्राफ टेक्स्ट है, जिस पे हम ऑब्वियसली इस इनपुट के अंदर जो भी हम दे रहे होंगे वो सेट हो जाएगा इधर, और यहाँ एक मैसेज हम शो कर रहे हैं। लेट्स से हम एम्प्टी कुछ भेजते हैं, तो वो कह रहे हैं कि कुछ टेक्स्ट डाल दो, उसके बाद सेट कर लो उसको, ठीक है, ये हैंडल कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लूँ, लेट्स से वी लव जावास्क्रिप्ट, ये मैं लिख लूँ और सेट पैराग्राफ कर लूँ, तो यहाँ हमें एक मैसेज मिल रहा है, और वो टेक्स्ट जो हमने यहाँ इनपुट में दिया हुआ था वो सेट हो रहा है। तो ये इस फंक्शन के अंदर हम कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमें पैराग्राफ चाहिए, जैसे ऊपर फंक्शन में हमें चाहिए था, यहाँ भी चाहिए। तो पैराग्राफ को हमने एक्सेस कर लिया, न्यू टेक्स्ट इनपुट को हमने एक्सेस करना है ऑब्वियसली। जब इसको एक्सेस करेंगे तो इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है या इसकी जो वैल्यू है उसको हम गेट कर रहे होंगे, लेकिन हम आउटपुट में भी तो कुछ शो कर रहे होते हैं, तो आउटपुट को भी यहाँ जो पैराग्राफ है उसको हम गेट कर रहे हैं बाय आईडी, ठीक है। तीनों चीज़ें हमने बाय आईडी गेट कर ली, सबसे ऊपर ये पैराग्राफ, देन हमारे पास ये इनपुट, और देन हमारे पास ये आउटपुट जो हम शो कर रहे होते हैं। अब न्यू टेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हम सेट कर रहे हैं यहाँ न्यू टेक्स्ट इनपुट से वैल्यू निकाल कर। तो न्यू टेक्स्ट इनपुट के अंदर जो भी आप लिखेंगे, ठीक है, जो भी आप लिखेंगे वो एज अ वैल्यू सेट हम कर रहे हैं न्यू टेक्स्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाकर, ठीक है। तो हमने क्या किया, पैराग्राफ को निकाला, न्यू टेक्स्ट इनपुट को निकाला, यानी उनको बाय आईडी एक्सेस कर लिया, और आउटपुट, तीनों चीज़ें हमने गेट कर ली। अब जो न्यू टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं, लेट्स से जो भी आप लिखेंगे, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है तो ये इनपुट की वैल्यू में आ रहा होगा, तो ये टेक्स्ट हमने यहाँ गेट कर लिया, न्यू टेक्स्ट के अंदर रख लिया। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर ये खाली होगा तो हम यहाँ पे मैसेज शो कर रहे हैं कि प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट टू सेट, और इसको सेट नहीं कर रहे, तो ये हमने एक चेक लगाया हुआ है
कि न्यू टेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है उस पर ट्रिम लगा लो। ट्रिम किस लिए लगाते हैं कि भाई स्टार्ट में या एंड में एम्प्टी स्ट्रिंग है, आपके पास स्पेसेस आ गई हैं, तो वो भी एज अ स्ट्रिंग मेजर होता है, लेकिन हम उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं। उसमें से हम क्या कर लेंगे, जो पहले आपके पास यूज़र ने स्पेस एंटर की हुई है या बाद में स्पेस आ रही है, तो उसको हम वैलिड स्ट्रिंग नहीं मानेंगे, उसको हम ट्रिम कर लेंगे, यानी स्पेसेस स्टार्ट से और एंड से हटा देंगे। अगर कुछ बचता है तो वो हमारी स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ से हम चेक कर रहे हैं न्यू टेक्स्ट में से ट्रिमिंग करके, ट्रिम का मेथड मैंने बढ़ाया हुआ है, और वो देख रहे हैं कि अगर वो इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इट्स मीन दैट के यूज़र ने कुछ भी इंटर नहीं किया। आउटपुट डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट हम फिर यूज़र को एक मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ इंटर सम टेक्स्ट टू सेट। ठीक है, अगर मैं यहाँ इंस्पेक्ट कर लूँ, ठीक है, और कंसोल पे चला जाऊँ, ऑब्वियसली स्टाइलिंग हमने सच ज़्यादा नहीं देखी हुई, और यहाँ मैं दे दूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और बाद में स्पेस दे दूँ और पहले स्पेस दे दूँ, ठीक है, और इस पे मैं लगा दूँ डॉट ट्रिम, स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो हेलो वर्ल्ड, यानी वो जो भी हमारे पास स्टार्ट में स्पेसेस आ रहे हैं और बाद में स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देगा। तो हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग से इसको कंपेयर कर सकते हैं, स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर ये केस नहीं है, यूज़र ने कुछ इंटर किया हुआ है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, एल्स में जाकर, अच्छा इफ़ एल्स को हमने बड़ी डिटेल में देखा हुआ है, तो अगर आपको नहीं क्लियर तो पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। हम पैराग्राफ पे जा रहे हैं सबसे पहले और इसका टेक्स्ट कंटेंट सेट कह रहे हैं, जो न्यू टेक्स्ट हमें यूज़र ने दिया हुआ है। ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि न्यू टेक्स्ट को हमने चेक कर लिया, वो खाली नहीं है। तो पैराग्राफ के अंदर इधर आकर वी लव जावास्क्रिप्ट हम सेट कर लेंगे, या लेट से न्यू टेक्स्ट हम सेट कर लेंगे। अभी मैं सेट पैराग्राफ टेक्स्ट को कॉल नहीं कर रहा, मैं पहले यहाँ समझा दूँ आपको। तो एक काम हम ये कह रहे हैं कि न्यू टेक्स्ट जो इस वक्त न्यू टेक्स्ट मैंने यहाँ एंटर किया हुआ है, वो सेट पैराग्राफ करेंगे तो एक यहाँ सेट हो जाएगा। और दूसरा काम हम क्या कह रहे हैं कि आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट हम कह रहे हैं पैराग्राफ टेक्स्ट हैज़ बीन अपडेटेड, एक मैसेज दे रहे हैं हम यूज़र को यहाँ आउटपुट में कि भाई आपका जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ टेक्स्ट हैज़ बीन अपडेटेड। और तीसरा काम हम ये कह रहे हैं कि न्यू टेक्स्ट इनपुट डॉट वैल्यू खाली कह रहे हैं, यानी इस इनपुट को खाली कह रहे हैं। तीन काम कर रहे हैं, यहाँ जो भी टेक्स्ट एंटर हुआ है वो यहाँ फेंक रहे हैं, यहाँ यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि टेक्स्ट अपडेट हो गया, और यहाँ फिर इस इनपुट को खाली कर रहे हैं। तीन काम हम इस पे कर रहे हैं, जो कि मैंने समझा दिया। और अब सेट पैराग्राफ टेक्स्ट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सेट पैराग्राफ टेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, और तीन काम होने वाले हैं अभी। ठीक हो गया, न्यू टेक्स्ट यहाँ सेट हो गया, यूज़र को हमने यहाँ मैसेज दे दिया, और इनपुट को हमने क्लियर कर लिया है। ओके गाइस, सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसको आंसर करूँगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।